की संख्या जरूर कम है, इससे बच्चे हताश और निराश भी हैं। लेकिन दोस्त मेरे, लड़ाई है, जंग है, और जंग की तैयारी अब शुरू कर देनी होगी, क्योंकि सामने हस्तिनापुर की पूरी सेना ही क्यों ना हो, हम पांडव हैं, हम उस पर आक्रमण जरूर करेंगे और अर्जुन की तरह अपनी विजय को निश्चित करेंगे। बहुत सारे गिले शिकवे आपके हो सकते हैं, बोर्ड से होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री से होगा कि इतनी कम वैकेंसी क्यों, लेकिन जो है वो आपके सामने है, और इसी में आपको अपना एक सीट पक्का करना पड़ेगा। दोस्त मेरे, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी की, दैट इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जो मेरे हाथ में अभी पूरा का पूरा ये वैकेंसी का पीडीएफ है। हम आपको बताने वाले हैं मेनली पोस्ट प्रेफरेंसेस में कितना जरूरी है, बोर्ड का सिलेक्शन कितना जरूरी है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो में हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करने वाले हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, और किस पोस्ट में पैसा ज्यादा है, किस पोस्ट में आराम ज्यादा है, किस पोस्ट, कौन सा पोस्ट आपके लिए ऑफिशियल होगा, कौन सा पोस्ट आपके लिए नॉन ऑफिशियल होगा। ये सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पहला, ये वैकेंसी आपको पता है कि 13/9/2024 को वेबसाइट पर आ गई है। 14/9 से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और 13/10 तक जो है आपका अप्लाई होगा। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। हम सीधा चलते हैं पोस्ट पर। इसमें कितने पोस्ट हैं, क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल क्राइटेरिया पर भी निर्भर करेगा, मेनली मेडिकल क्राइटेरिया पर निर्भर करेगा, और आपके बोर्ड में कितना पोस्ट है इस पर निर्भर करेगा। दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो आपके बोर्ड में कितना पोस्ट है, और दूसरा कि आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। तो आप गौर फरमाइएगा। तो मेडिकल क्राइटेरिया को पहले ही हम समझ लेते हैं। मेडिकल क्राइटेरिया 3 भाग में है, एगो A2 मेडिकल क्राइटेरिया है, एक A3 है, एक B2 है, एक C2 है। सबसे हार्ड मेडिकल क्राइटेरिया A2 है। अब इसलिए हार्ड कहते हैं इसको, A2, A3, B2, C2 में, A3 में A2, ये दोनों A2 और A3 जो है, इसमें कलर विजन टेस्ट होगा, कलर विजन टेस्ट होगा, और ई दोनों में कलर विजन टेस्ट नहीं होगा। कलर विजन टेस्ट आपका नहीं होगा। सबसे पहली बात, इसको कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे भी भर सकते हैं। B2 और C2 जिसमें है, उसको कलर विजन वाले बच्चे भी भर सकते हैं। A2 और A3 कलर विजन वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। इसमें 6/9 विदाउट ग्लास है, बाकी सब में विथ ग्लास है। मतलब आप ग्लास लगा के भी, आप अगर आपके आंख में चश्मा लगा हुआ है तब भी आप ये A3, B2 और C2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके आंख में चश्मा लगा हुआ है तो आप A2 के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां क्लियरली लिख दिया गया है विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लास। सबसे हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है, बाकी ये तीनों में सब आ जाते हैं। एक लाइन में आप समझ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए ये दोनों पोस्ट नहीं है, ये दोनों पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए है, और जिसके आंख में चश्मा लगा हुआ है उसके लिए ये तीनों पोस्ट है, ये नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा डिटेल फिर से बताते हैं। सबसे हार्ड ये है ना, आपको इसमें कलर विजन भी नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए, चश्मा भी आपके आंख में नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल, कलर विजन नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां लिख दिया 6/9 विदाउट ग्लासेस। इसमें भी कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। इसमें कलर विजन है तब भी चलेगा, ई दोनों में कलर विजन है तब भी चलेगा, लेकिन ई दोनों में कलर विजन नहीं होना चाहिए। और इसमें विद और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। मतलब आंख के लिए इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, मेनली A2 पोस्ट के लिए है, ठीक है। और अगर आपको कलर विजन है तो आप ये दोनों पोस्ट को पहले प्रायोरिटी में रखिए, जिसमें B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब चलते हैं हम लोग यहां, ध्यान दीजिएगा। जो हम इसका पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका बना दिए हैं कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, हम सब आपको डिटेल कर देते हैं, बढ़िया से समझिएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देकर समझना होगा। 30% इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस और बोर्ड का सिलेक्शन कैसे किया है, किस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है। मान लीजिए कि किसी का आंख सबसे बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आंख आपका बहुत बढ़िया है तो आपके लिए जो हम पोस्ट प्रेफरेंस कहेंगे, या गर्ल्स कैंडिडेट अगर हैं, तो 1 नंबर में आप JAA को रखिए, 1 नंबर में ही 4 नंबर वाला को रखिए,